हेलो गाइस, आज की जी इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, खून में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों, खून में यानी कि ब्लड में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा थक्का बनाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। दोस्तों, शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में सबसे अधिक पानी किस अंग में होता है। राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो है सबसे अधिक पानी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दिमाग का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, दिमाग का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। राइट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, खून की शुद्धि कौन करता है। दोस्तों, खून की शुद्धि कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी जो है खून की शुद्धि करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, रक्त में WBC का कार्य क्या है। दोस्तों, रक्त में WBC का कार्य क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा रोग प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, खून में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए, खून में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है। तो ये पाया जाता है प्लाज्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन किसे नियंत्रित करता है। दोस्तों, शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन किसे नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा चयापचय को, यानी कि चयापचय को जो है शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, शरीर में सबसे छोटा रक्त वाहिका कौन सा है। दोस्तों, शरीर में सबसे छोटा रक्त वाहिका कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा केशिका। केशिका जो है ये शरीर में सबसे छोटा रक्त वाहिका है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस अंग को लाइफ लाइन ऑफ बॉडी कहते हैं। दोस्तों, किस अंग को लाइफ लाइन ऑफ बॉडी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल। दिल को लाइफ लाइन ऑफ बॉडी कहते हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है औसतन। दोस्तों, मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो ये धड़कता है 60 से 80 बार। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, कौन सा अंग विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश से करता है। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कौन सा अंग विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश में करता है। राइट आंसर करिएगा त्वचा। त्वचा जो है ये विटामिन डी का निर्माण सूर्य के प्रकाश में करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, किस तत्व की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। दोस्तों, किस तत्व की कमी से हड्डियां कमज़ोर होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से दोस्तों हड्डियां कमज़ोर होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल, पाचन रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पचाता है। दोस्तों, पाचन रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन पचाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन।
ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रक्त को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? दोस्तों रक्त को शरीर के सभी भागों तक कौन पहुंचाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा धमनी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, श्वसन प्रक्रिया में कौन सा अंग वायुमंडल से ऑक्सीजन ले जाता है? दोस्तों श्वसन प्रक्रिया में कौन सा अंग वायुमंडल से ऑक्सीजन लेता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फेफड़ा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, खून में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? दोस्तों खून में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर हो जाएगा एनीमिया। एनीमिया बीमारी जो है ये हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर का तापमान किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? दोस्तों शरीर का तापमान किस अंग द्वारा नियंत्रित होता है? याद रखेंगे हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आँख। आँख जो है शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, कौन सा अंग भोजन पचाने में मदद करता है? दोस्तों कौन सा अंग है जो भोजन पचाने में मदद करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा आंत। आंत जो है ये भोजन को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र कौन है? दोस्तों तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस अंग को शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहते हैं? दोस्तों किस अंग को शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा लीवर को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं? दोस्तों किस हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, रक्त में सबसे कम मात्रा में कौन पाया जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। रक्त में सबसे कम मात्रा में प्लेटलेट्स पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? दोस्तों शरीर में श्वसन किसके द्वारा होता है? याद रखेंगे फेफड़े के द्वारा। शरीर में श्वसन फेफड़े के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? दोस्तों पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत जो है ये पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस अंग में अम्लीय पाचन रस बनता है? दोस्तों किस अंग में अम्लीय पाचन रस बनता है? राइट आंसर हो जाएगा आमाशय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला सवाल, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दोस्तों लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा टाइलिन नामक एंजाइम। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस अंग का कार्य शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर करना है। दोस्तों किस अंग का कार्य शरीर से विषैले पदार्थ को बाहर करना है, राइट आंसर हो जाएगा किडनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। और आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।